प्यार तो जिंदगी का एक अफसाना है, इसका अपना ही एक तराना है। प्यार तो जिंदगी का एक अफसाना है, इसका अपना ही एक तराना है। सबको मालूम है कि मिलेंगे सिर्फ आंसू, सबको मालूम है मिलेंगे सिर्फ आंसू। ना जाने क्यों दुनिया में हर कोई इसका दीवाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने मेंसुरेशन 2D का सर्कल जो चैप्टर था उसको फिनिश कर चुके हैं, है ना। अब उसी मेंसुरेशन 2D पे आधारित एक और चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। अब आयत से भी 2D में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम आज ये देख पाएंगे कि आयत क्या होता है, आयत का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और आयत पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर अप्रोच कैसे लगाना है ताकि एग्जाम में आप 2-4-5 सेकंड में सवाल को कर सके, है ना। तो ये सभी तरीका को हम जानेंगे, ठीक है। और उसके जैसे आयत होता है तो आयत में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है ना। ये सब सारी बातों को हम जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आयत के बारे में बात करते हैं कि आयत क्या होता है। तो बताइए, हम कहते हैं कि ये आयत, सबसे पहले हम आयत मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो बताइए, जिसमें लंबाई हो, क्या हो, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो वो आयत कहलाएगा। और उसका कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। उसका कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जैसे देखिए, अगर हम कहने के लिए कहें, हम आपको जिस समय ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए उसी समय बताए थे कि बताइए एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन जहां पे आके मिल जाए वहां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, ठीक है। एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन जहां पे आके मिलता है वहां कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बताइए ई 90 तो एहो 90, है ना, एहो 90, एहो 90, ठीक है। यानी चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। चारों एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। हम कहते हैं कि ये एल है, यानी ये लंबाई, ये क्या है, एल है, ये लंबाई। और ये क्या है, बी है, यानी चौड़ाई। ये बी है यानी चौड़ाई, ठीक है। यानी लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। लंबाई को कौन चीज़ से, एल से। और चौड़ाई को कौन चीज़ से, तो कहिए सर चौड़ाई को बी से। किससे, बी से, ठीक है। अब बताइए, तो अगर हम कहें ये तो लंबाई और चौड़ाई की बात हो गया, है ना। इससे हम इसको मिला दे तिरछा, तो ये क्या होगा, इससे इसको मिला दे तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। अब बताइए, इससे इसको मिला दे तो ये विकर्ण का निर्माण करेगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल को यानी आयत को दो बराबर भाग में बांट देता है। आयत को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट। अगर पूछेगा कि एक आयत में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो दो विकर्ण खींचे जा सकते। कितने विकर्ण खींचे जा सकते, दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं। और इसका डिटेल्स जानकारी जो है जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे इसका पूरी डिटेल्स और इसकी पूरी कहानी क्या है, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उस समय, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी बात जान के चलते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये हमको विकर्ण हो गया। तो विकर्ण को हम डायगोनल कहते हैं। विकर्ण को क्या कहते हैं, डायगोनल, इंग्लिश में इसको डी से डिनोट करते हैं। कौन चीज से, डी से। तो बताइएगा, यहाँ से यहाँ हम डी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी बताइएगा, हम लिखे कि एल बराबर क्या होगा, तो कहिए लंबाई, ठीक है। उसके बाद बी बराबर क्या होगा, तो कहिएगा चौड़ाई, है ना। हम कहे डी बराबर क्या होगा, तो कहिएगा विकर्ण। यही तो होना है कि नहीं। अब बताइए, जब ये बात आप जानते हैं तो हम पूछ दे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। अब बताइए, हम पूछ दे कि आयत का परिमाप क्या होगा। परिमाप कहे, परिसीमा कहे, परिधि कहे, सब एक ही बात है ना। तो बताइए, आयत के परिमाप यानी जहां से चलना शुरू किया है वहां पे आके फिर रुक गया तो वह आयत का परिमाप हो गया। तो ये एल लंबाई चला, एल यानी बी चौड़ाई चला, फिर एल लंबाई चला और फिर बी चौड़ाई चला। तो बताइए, एगो एल लंबाई इधर, एगो एल लंबाई इधर, तक दो गो एल लंबाई हो गया। यानी यहाँ हम लिख देते हैं 2l। फिर एगो चौड़ाई इधर, एगो चौड़ाई इधर, यानी कितना, दो गो चौड़ाई हो गया। अब दो कॉमन ले लीजिएगा तो एल प्लस बी हो गया कि नहीं। दो कॉमन ले लीजिएगा तो कितना, एल प्लस बी। मतलब सभी भुजाओं का जोड़ जो होता है
वही क्या कहलाता है, सभी भुजाओं का जोड़ जो है कहलाता है परिमाप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, हम कहें कि आयत का विकर्ण क्या होगा, आपसे पूछे कि बाबू बताओ आयत का विकर्ण क्या होगा, आयत का विकर्ण मतलब डायगोनल क्या होगा। तो अब बताइएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं, कौन चीज़ से, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विकर्ण क्या होगा, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, तो बताइए, ये तो ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है कि नहीं, ये कौन चीज़ का निर्माण कर रहा है, ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। तो बताइएगा, हम ऐसे ट्रायंगल बनाते, ये ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। देखिएगा, यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दे तो ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये कह रहा है कि एल है हमको, और ये कह रहा है कि बी है, यानी हमको एच निकालना है। तो इसको तो डायगोनल को हम डी कह रहे हैं, तो डी निकालना है। आप पढ़ के आए हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है कि डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब डी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो हम आपको बता दिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब ये याद करने की तरीका कि दुइये गो बातें तो है, कथी है, दू गो बात है, लंबाई चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए, देखिए आयत के परिमाप के मतलब की बताए, हम कहे कि सभी भुजाओं का योग। तो सब भुजा कौन है, एल है, एन बी है, फिर एन एल है, फिर एन बी है कि नहीं। तो बताइए कै गो एल है, तो कहिए दू गो एल है, तो दू एल हो गया। कै गो बी है, तो दू गो बी है। तो सब भुजा के जोड़ दिए तो दू एल जोड़ दू बी है ना। तो आयत के परिमाप दू कॉमन ले लिए तो एल प्लस बी हो गया, ये आयत के परिमाप हो गया। अब बताइए आयत के विकर्ण मतलब डी निकालना है, यही ना निकालना है। तो डी निकालना है मतलब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के नहीं सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं सीखे हैं तो जाके सीख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा डी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए। ठीक है, कि इस पे आधारित जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे है ना, कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं वो सभी हम देखते हैं। चलिए, ये नहीं कि इतना ही बात है। ठीक है, इतना ही बात इसमें आयत में नहीं है, आयत में बहुत सारा बात है, लेकिन सब बात अभी बताएंगे तो उड़िए जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो दिमाग को रखना है ना ठीक ठाक से, तो ठीक ठाक से रखने के लिए ज़्यादा भी नहीं जानना है। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो आप सारा चीज़ जान लेंगे। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा जान के रखिए, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। हम कहते हैं एक आयत की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, विकर्ण ज्ञात करें। क्या निकालना है, विकर्ण मतलब क्या, डी। क्या निकालना है, डी। तो बताइए, अब ये ना बताएं, देखिए हमको लंबाई दे दिया है, एल कितना दे दिया है, तो 12 मीटर है ना। और बताइएगा बी कितना दे दिया है, तो कहिएगा कि 5 मीटर है ना। अब बताइए, तो हमको क्या पूछा है, आयत का विकर्ण, विकर्ण। ठीक है, तो अब बताइएगा आयत के विकर्ण मतलब डी। तो डी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब बताइए रूट अंडर एल के मान कितना है, तो कहिएगा कि 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। अब बताइए 12 के स्क्वायर कीजिएगा 144, 5 के स्क्वायर कीजिएगा 25, 144 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 169। 169 के वर्गमूल कितना होता है 13। ठीक है, तो विकर्ण कितना आ गया 13 मीटर। ठीक है, ऐसा ना है कि वर्गमूल ना आता है, आता है वर्गमूल। ठीक है, अगर ठीक है आता है तो ठीक है, ना आता है तो यो ठीक है। ठीक ना, वर्गमूल सीखिएगा बाद में। ठीक है,
तो बताइए 169 के वर्गमूल कितना 13। डायरेक्ट इस सोच के रखना है, और नहीं आता है ना तो 13 में 13 से गुना कीजिए 169 आ जाएगा। और इसका अर्थ होता है ना कि अंदर में 2 गो एक जैसन वाला, देखिए इतने कुछ ना लिखल है मतलब 2 है, क्या है 2 है, मतलब अंदर में 2 गो एक जैसन वाला रहेगा ना तो एगो बाहर हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसी पर क्वेश्चन और है। ठीक है, चलिए अब हम कहें लंबाई 10 मीटर है आयत की और चौड़ाई जो है 7 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइएगा क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइएगा। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया पूछा है। तो ए बराबर क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आयत में दुइये को बात होता है, लंबाई और चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई कितना दे रखा है 10 और चौड़ाई कितना दे रखा है 7, तो 10 में 7 से गुना कीजिए 70 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों, तो एतहू एम है एतहू मीटर है और यहाँ भी मीटर है, तो कै गो मीटर 2 मीटर ना, तो मीटर के कपार पर 2 हो गया। और नहीं समझते तो समझिएगा, यदि बाबा के कपार पर एम हो और बाबा के कपार पर एन हो, ठीक है, बाबा के कपार पर एम हो और गुना में बाबा के कपार पर एन हो, तो बाबा समान है ना। तो जब बाबा समान होता है तो दोनों बाबा के बदला में एगो बाबा, और पावर जो रहता है जो कपार पर रहता है उसको जोड़ देते हैं, तो एम प्लस क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, एम प्लस क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। इसीलिए एम के पावर 1 एम के पावर 1, तो जुट के एम के पावर कितने 2। समझ गए। आप बताइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 6 मीटर 6 मीटर एवं विकर्ण 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा है हमसे, एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब बताइएगा, आयत के क्षेत्रफल ना पूछा है, अब विकर्ण दे रखा है कि कितना है 10, तो बताइएगा आयत के विकर्ण 10 है, तो विकर्ण कह रहा है कि 10 मीटर है, विकर्ण कितना है 10 मीटर। इस सवाल के अनुसार है 10 मीटर, और हमको अनुसार विकर्ण क्या होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। इस सवाल के अनुसार है 10 मीटर, देखिए किसका विकर्ण, आयत का, किसका विकर्ण, आयत का। तो इस सवाल के अनुसार ना 10 मीटर, हमारे अनुसार कितना होता है सर रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब बताइएगा एक बात बताइए, हम कहें कि एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो बताइए एक्स बराबर कितना होगा, तो कहिएगा कि सर रूट अंडर 5 होगा, स्क्वायर से क्या हो गया रूट, और जब ये रूट हटेगा तो फिर इधर टावर चढ़ जाएगा कि नहीं, चढ़ जाएगा ना, चढ़ जाएगा। तो बताइए इसी बात को हम कहें कि एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब बताइए इधर स्क्वायर, इधर से रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए 10 मीटर के स्क्वायर लिख लेते हैं। अब बताइए हमको एल के मान दे रखा है कितना 6, नहीं बी का मान दे रखा है कि 6, बी का मान कितना दे रखा है कि 6, तो 6 के स्क्वायर कर दी। अब बताइए एल स्क्वायर आई 6 के स्क्वायर 36 और 10 के स्क्वायर 100 मीटर। ठीक है, तब बताइएगा ये प्लस में, अब प्लस में है उधर जाके ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, प्लस में उधर जाके कौन सी में माइनस में, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36, तो घटाइएगा तो कितना होगा, तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और ये 9 में से 3 गया तो क्या होगा 6 होगा, यानी 64 हो जाएगा। तो बताइएगा हम यहाँ से लिखे कि एल बराबर कितना, तो रूट अंडर 64, एल बराबर कितना, तो कहिएगा कि सर 64 के वर्गमूल कितना, तो 8, यानी 8 मीटर हमको आ गया लंबाई। क्या पूछा था हमसे, क्षेत्रफल पूछा था, यानी एरिया पूछा था। तो बताइएगा एल के एल गुने बी होता है ना, एरिया बराबर एल के मान दे दिया कि 8 हो गया,
अब बी के मान दे रखा है कि 6 है, तो 8 6 कितना हो गया 48 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक आयतकार कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 2520 मीटर स्क्वायर है। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 2520 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसकी चौड़ाई 56 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी? तो बताइएगा, चौड़ाई दे रखा है, कहता है कि आयतकार का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब ए का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, देखिएगा ऐसे लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है 2520 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल ना कह रहा है कि भाई 2520 मीटर स्क्वायर है, ये तो सवाल के अनुसार है कि ना है? तो बताइए, जब सवाल के अनुसार 2520 मीटर स्क्वायर है तो हमारे अनुसार आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है कि ना, होता है। अब बताइए, हमको एल दे रखा है कि 56 है, बी एल दे रखा है नहीं, बी दे रखा है कि 56 है, तो बताइए एल गुने बी मतलब 56 हो गया बी के जगह पर, ये 2520 मीटर स्क्वायर है ना। ये 56 से काट लीजिए, काट दीजिएगा कि नहीं, नहीं काटिएगा, काट 2520 अब बटे 56 है ना, अपन काट लीजिएगा, क्या काट लीजिएगा कि नहीं, यहाँ से हमको एल के मान पता हो जाएगा। यही तो लंबाई पूछवे किया है, लंबाई पूछा है कि नहीं पूछा है, काट लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन ना इतना जल्दी 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 करते जाइए जिसका कोई हिसाब है ना, क्योंकि धड़ाधड़ एग्जाम भी धड़ाधड़ होने वाला है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को धड़ाधड़ निकालते चलना है ना, क्या नहीं तो पता चलेगा कि आप देखे होंगे, एक बात बताइए, आप देखे होंगे 2019 के वर्ल्ड कप देखे हैं कि नहीं, देखे होंगे 19 के वर्ल्ड कप देखे हैं, तो उस समय एक बात था, क्या बात था कि देखे होंगे कि धोनी जो था कि लाइन यहाँ पे था, लाइन कहाँ पे था, यहाँ पे था, और उसका बल्ला यहाँ पे था, बल्ला यहाँ पे, मतलब थोड़ी सारी डिस्टेंस के कारण वो रन आउट हो गया था, थोड़ी डिस्टेंस के कारण। अगर बल्ला और सेकेंड मतलब 1 या 2 सेकेंड और उसको समय होता तो बल्ला पहुंच जाता इसके अंदर में। ठीक है, लेकिन उसके पास 1-2 सेकेंड का समय नहीं था, जिस कारण से बल्ला अंदर नहीं पहुंच पाया और वो रन आउट हो गया और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था कि नहीं, हो गया था। वैसा ही ठीक जिंदगी में इंसान के वैसा ही कहीं ना कहीं बस उतनी ही सी डिस्टेंस की कमी रह जाती है, उतनी ही सी समय की कमी हो जाती है, जिस कारण से इंसान आगे नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखने के लिए कैमरा था, लेकिन इंसान के जीवन में देखने के लिए कैमरा नहीं होता है। आपकी जीवन में कहाँ पे गलतियाँ हुई उसको देखने के लिए कैमरा वहाँ अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो कैमरा था। तो हमारे लाइफ में ठीक वैसे ही जैसे कि वहाँ धोनी को थोड़ी सी समय के कारण, थोड़ी सी वक्त के कारण रन आउट हो गए और वहाँ पे वर्ल्ड कप से इंडिया को बाहर होना पड़ा। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में भी होती है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो जाने के कारण हम जो है आगे नहीं निकल पाते हैं और वो समय, वो वक्त जो है निकल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करते रहें और
रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन लाने की प्रयास करें, है ना। रिजल्ट तभी बेहतरीन हो सकती है जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बात ये नहीं है कि आप कितने बुक बना लेते हैं, 2 4 5 बुक 10 बुक, कितने बुक बना लेते हैं ये मायने नहीं, आप एक ही बुक को कितने अच्छे तरीके से बना लिए हैं ये मायने रखता है ना। यदि आप एक बुक को अच्छे तरीके से आप बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में रिजल्ट लाना बेहद आसान है ना। क्योंकि अगर एक बुक में जितने सारी क्वेश्चन होती है, सभी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उसमें से 90% क्वेश्चन जो होता है ऐसा होगा जो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे आधारित पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हम ये रेशियो पे आधारित क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हम रेशियो में बहुत क्वेश्चन करा रखे, है ना। अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हैं तो रेशियो वहाँ से पढ़ लें, है ना। क्योंकि हम रेशियो पढ़ा रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रखे हैं, परसेंटेज पढ़ा रखे हैं, है ना। उसके बाद परसेंटेज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अभी हमने ये सर्कल पढ़ा रखे हैं, है ना। मतलब लगभग बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो यदि आप नहीं किए हैं पढ़ाई तो ये सभी को आराम से एक एक वीडियो देखते जाएं और नोटबुक तैयार करते जाएं, ठीक है। और नोटबुक अच्छे तरीके से तैयार करें और उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस 2 से 3 बार करें। अब जब 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप किसी भी किताब को उठाएं और बनाएं, देखिए आराम से बनेंगे, है ना। अगर आपको चाहिए कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:4 है। देखिए आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बोल रहा है कि 5:4 है, ठीक है। कहता है कि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है। चौड़ाई जो है, देखिए चौड़ाई जो है लंबाई से 20 मीटर कम है। तो कहता है इस आयत का परिमाप बताइए। तो बताइए चौड़ाई जो है लंबाई से कितना मीटर कम है, 20 मीटर कम है। कितना मीटर कम है, 20 मीटर कम है। तो बताइए हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात कितना के कमी है। तो बताइए कहिएगा कि सर 1 के कमी है। बताइए चौड़ाई जो है लंबाई से कितना कम है, 1 कम है। तो हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात 1 कम है, सवाल के अनुसार 20 मीटर कम है। किसका मान पूछा है, परिमाप का मान पूछा है। तो बताइए यहाँ से पहले ये निकाल दीजिए कि चौड़ाई कितना होगा। 1 का मान 20, तो 2 का मान कितना, तो 40, तो 4 का मान कितना, 20 चौका 80, 5 का मान कितना हो जाएगा। तो बताइए 20 25 100 होगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या पूछा है हमसे, परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप। तो बताइएगा परिमाप बराबर क्या होगा, तो 2 × L + B होगा। तो 2L के मान कितना हो गया 100, B के मान कितना हो गया 80। तो बताइए 180 हो जाएगा। 180 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा, 360 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, आ रहा है मजा, ठीक है। लिखिए इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से कितना है, दुगुनी है। यदि चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो लंबाई आसानी से निकल जाएगा। अब चौड़ाई कह रहा है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से दुगुना है। का मतलब मान लीजिए कि चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 है ना। हम कहें चौड़ाई 2 है तो लंबाई 4 है, दुगुना ना है ना। हम कहें कि चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितना होगा, 10 है, दुगुना होगा, है ना। तो बताइए, हम कहें कि ऐसा कह दे कि चौड़ाई को हमने x माना, चौड़ाई को क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। तो बताइए लंबाई कितना होगा, तो कहिए सर दुगुना है, 2x हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 10√5 है। तो बताइएगा हमारे अनुसार आयत का विकर्ण क्या कह रहा है कि आयत का विकर्ण 10√5 है ना। तो बताइए इस सवाल के अनुसार ना 10√5 है, हमारे अनुसार आयत के विकर्ण क्या होता है। तो कहिएगा कि सर √L² जोड़ B² आप ही तो बताए हैं ना, बताएं। अब बताइए तो L इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। L के मान दे रखा है कि 2x है तो 2x के होल स्क्वायर, अब B के मान x के होल स्क्वायर, 10√5 के होल स्क्वायर होगा ना। अब बताइएगा 2x के होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, इसको 4x² लिख सकते हैं, अब प्लस इसको x² लिख सकते हैं। इधर अब 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो 10 गुने 10, इधर 5 √5 गुने √5, ऐसे ना लिखना है, पूरा पट्टावर है ना। तो बताइए 10 में 10 से गुना कीजिएगा 100, और √5 में √5 तो √25, 25 के वर्गमूल कितना, तो 5, और 5 में 100 से गुना तो 500 हो जाएगा कि नहीं। तो बताइए यहाँ लिख सकते हैं कि 500। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तब 5x² बराबर 500। तो बताइएगा इससे ही कट जाएगा, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर x बराबर हो जाएगा x² बराबर 100, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो सर √100, यानी x का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, हमसे क्या पूछा, बताइए हमसे क्या पूछा, कहा कि आयत की परिमाप बताइए। तो अब बताइए नाउ, अब चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई तो भाई 10 से होगा, लेकिन लंबाई कितना होगा, तो लंबाई तो चौड़ाई से दुगुना है ना, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। तो बताइए परिमाप बराबर हम जानते हैं ना कि क्या होता है 2 × L + B, क्या होता है L + B, यही ना होता है परिमाप बराबर। तो L के मान कितना है, तो कहिएगा कि 20, तो लिख लीजिए 2 × 20 प्लस, अब B के मान कितना है, तो 10, तो 10 और 20 कितना 30, और 30 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 60 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। तो सवाल को ऐसे करते रहना है, ठीक। अब हम जो सवाल देखने वाले हैं उस पर वो सवाल देखेंगे कि कैसे, जैसे लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पूछेगा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के सवाल हम देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम सवाल। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जो ये है कि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही अगर वीडियो में सभी कुछ अवेलेबल कर दे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तब तक इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डालेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।